हेलो दोस्तों मैं बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज को करवा रहा हूं जिसमें कि सेट 1 को करवा दिया था। आज सेट 2 करने वाले हैं जिसमें कि सभी सेट में 20-20 प्रश्नों को लिया गया है। जो कि बिहार में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बीपीएससी शिक्षक जो बहाली होती है बीपीएससी द्वारा जो कराई जाती है शिक्षक बहाली उसकी, ठीक है, या बिहार एसएससी, या बिहार में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं सभी एग्जाम्स के बायोलॉजी का प्रीवियस ईयर मैं करवा रहा हूँ और साथ ही साथ एसएससी रेलवे का भी मैं करवा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि प्रश्न क्या क्या पूछे गए हैं। ये प्रश्न जो भी हैं, ये प्रश्न आपके आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप मेरे चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो आपके पास पहुंचती रहे और आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो उसके लिए ये चैनल बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले पहला नंबर प्रश्न की। प्रश्न क्या है कि शरीर में सबसे छोटा अस्थि जिसको हम बोलते हैं हड्डी, हड्डी को हम अस्थि भी बोलते हैं, तो शरीर में सबसे छोटा अस्थि कौन सी होती है, यानी शरीर में सबसे छोटा जो हड्डी है वो कौन सी है। तो उस हड्डी का नाम है स्टेपिज। स्टेपिज जो हड्डी होती है वो शरीर में सबसे छोटी अस्थि होती है, यानी सबसे छोटी छोटी हड्डी होती है, ठीक है, स्टेपिज। ये प्रश्न पूछा गया था बिहार दरोगा परीक्षा में, जो प्रारंभिक परीक्षा होती है 2020 में पूछा गया था ये प्रश्न को, ठीक है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न हमारा रहा ये, प्रश्न में पूछा गया है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका की अगर बात करें तो कौन सी कोशिका हो गया, तंत्रिका कोशिका। कौन सी कोशिका है, तंत्रिका कोशिका, यानी जिसको हम बोलते हैं नर्वस सेल। समझ रहे हैं, ये बिहार एसएससी परीक्षा में पूछा गया था 2017 में। चलिए दोस्तों बात करते हैं हम आगे। दोस्तों तीसरा प्रश्न हमारा रहा कि मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं, मानव क्या पूछा गया कि मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। हमारा जो शरीर है उसमें लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है ये पूछा गया है। तो कितना होता है, 120 दिन होता है। कितना होता है, 120 दिन। ये प्रश्न पूछा गया बिहार एसएससी परीक्षा 2019 में। समझ रहे हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं चौथा प्रश्न। प्रश्न क्या है कि प्रश्न है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है। प्रश्न है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है। तो हमारा जो शरीर है उसका सामान्य तापमान होता है 96.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में बोले तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस। समझ रहे हैं, हमारा शरीर का जो सामान्य तापमान है फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में अगर देखा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस। ये प्रश्न पूछा गया था बिहार पुलिस परीक्षा 2020 में। चलिए दोस्तों पांचवा जो प्रश्न हमारा रहा ये प्रश्न पूछा गया है कि मस्तिष्क की रक्षा किसके द्वारा होती है। पूछा गया कि मस्तिष्क की रक्षा किसके द्वारा होती है। तो मस्तिष्क जो हमारा मस्तिष्क है उसकी रक्षा किसके द्वारा होती है, तो खोपड़ी के द्वारा होती है, यानी स्कल के द्वारा, ठीक है। मस्तिष्क की रक्षा कौन करता है, खोपड़ी करता है, यानी स्कल करता है। ये प्रश्न पूछा गया था बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में। चलिए दोस्तों बात करते हैं आगे। हमारा जो अगला प्रश्न है कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। पूछा गया है कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो मानव नेत्र में अगर प्रतिबिंब की बात करें तो रेटिना पे बनता है। कहाँ बनता है, रेटिना पे। ये भी प्रश्न पूछा गया था एसएससी सीजीएल परीक्षा 2018 में। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगला प्रश्न हमारा रहा ये सातवां जो प्रश्न है। इस प्रश्न में पूछा गया है कि आँख का रंग जो है वो किससे निर्धारित होता है। हमारा जो आँख है, जो आँख का रंग होता है किससे निर्धारित होता है। आप देखे होंगे बहुत सारे लोगों का रंग, किसी का भूरा टाइप का, किसी का लाल, किसी का मतलब अलग अलग कलर का आँखें होती है। तो वो किससे निर्धारित होती है, तो वो आइरिस से निर्धारित होती है। आँख का जो रंग होता है वो आइरिस से निर्धारित होती है, ठीक है दोस्तों। ये पूछा गया था प्रश्न बीपीएससी मुख्य परीक्षा 2020 में। दोस्तों बात करते हैं अगला प्रश्न हमारा रहा ये प्रश्न में पूछा गया है कि इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है। इंसुलिन की बात किया गया है तो इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है। तो इंसुलिन जो होता है वो पैनक्रियाज से यानी अग्नाशय से स्रावित होता है। कहाँ से, पैनक्रियाज यानी अग्नाशय से स्रावित होता है। ये प्रश्न पूछा गया था बिहार दरोगा परीक्षा 2018 में। दोस्तों बात करते हैं अगला हमारा प्रश्न है ये। इस प्रश्न में पूछा गया है कि थायराइड ग्रंथि शरीर के किस भाग में पाई जाती है। थायराइड जो ग्रंथि होती है वो शरीर के किस भाग में पाई जाती है। तो थायराइड ग्रंथि शरीर के गले में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, तो शरीर के गले में पाई जाती है। ये भी प्रश्न पूछा गया था बिहार एसएससी परीक्षा 2016 में। दोस्तों हम बात करते हैं अगला हमारा जो प्रश्न है वो है कि रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहते हैं।
रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? दोस्तों पूछा गया कि रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं? एस्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? एस्फिग्मोमैनोमीटर। समझ रहे हैं? रक्त मापने के यंत्र को हम कहते हैं एस्फिग्मोमैनोमीटर। ये प्रश्न पूछा गया था बिहार शिक्षक परीक्षा 2022 में। अगर आप बिहार के छात्र हैं और बिहार के किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली जितने भी बिहार में वैकेंसी है या आई हुई है जिसका एग्ज़ाम आपको देना है उसके लिए बहुत ही अति आवश्यक ये चैनल होने वाला है आप लोगों के लिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं 11 नंबर प्रश्न है कि ध्वनि तरंग सबसे पहले किस अंग से टकराती है? पूछा गया कि ध्वनि तरंग जो होती है वो सबसे पहले किस अंग से टकराती है? तो ध्वनि तरंग जो होती है सबसे पहले कान के पर्दे यानी ईयर ड्रम से टकराती है। समझ रहे हैं दोस्तों? प्रश्न पूछा गया कि ध्वनि का जो तरंगे होती है वो सबसे पहले किस अंग से टकराती है, हमारे अंग में किस अंग से टकराती है? तो कान के पर्दे से टकराती है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ईयर ड्रम। ये प्रश्न पूछा गया था बिहार दरोगा परीक्षा 2021 में। दोस्तों हम बात करते हैं, अगला प्रश्न हमारा रहा ये। प्रश्न में पूछा गया है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? पूछा गया कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या की बात करें तो 46 होती है। कितनी होती है? 46, जिसको हम जोड़ा में अगर बोले तो 23 जोड़ा, हाँ कितना? 23 जोड़ा। और ये प्रश्न पूछा गया था बिहार एसएससी परीक्षा जो इंटर स्तरीय परीक्षा होती है 2014 में। दोस्तों हम बात करते हैं अगले प्रश्नों की। हमारा जो प्रश्न है 13 नंबर रहा ये, इसमें पूछा गया आपसे कि प्रश्न में पूछा गया कि बालों और नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? बालों और नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो बालों और नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो केराटिन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन? उस प्रोटीन का नाम है केराटिन। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न पूछा गया था बिहार पुलिस परीक्षा 2017 में। समझ रहे हैं? चलिए दोस्तों हम अगला प्रश्न की बात करें। हमारा जो अगला प्रश्न रहा ये, प्रश्न में पूछा गया आपसे हृदय की धड़कन नियंत्रित करने वाला केंद्र कहाँ होता है? पूछा गया आपसे कि हृदय की धड़कन नियंत्रित करने वाला केंद्र कहाँ होता है? तो हृदय की धड़कन नियंत्रित करने वाले केंद्र की बात करें तो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है। क्या होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है। समझ रहे हैं दोस्तों? फिर से समझिए कि पूछा गया कि हृदय की जो हमारा धड़कन होता है, हृदय में जो धड़कन होती है नियंत्रित करने वाला, हृदय के धड़कन को नियंत्रित करने वाला केंद्र कहाँ होता है? कहाँ पे होता है? तो मेडुला ऑब्लोंगेटा में होता है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया था बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2021 में। दोस्तों हम बात करते हैं अगला प्रश्न। हमारा जो अगला प्रश्न रहा ये प्रश्न संख्या 15 है। इसमें पूछा गया है कि मांसपेशियां किस प्रकार की ऊतक से बनी होती है? प्रश्न में पूछा गया कि मांसपेशियां किस प्रकार की ऊतक से बनी होती है? तो मांसपेशियां की बात करें तो ये पेशीय ऊतक से बनी होती है। कौन सी ऊतक से? पेशीय ऊतक से बनी होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं मस्कुलर टिश्यू। क्या बोलते हैं? मस्कुलर टिश्यू। मांसपेशियां किस प्रकार की ऊतक से बनी होती है? तो पेशीय ऊतक से बनी होती है, जिसको बोलते हैं मस्कुलर टिश्यू। ये भी प्रश्न पूछा गया था बिहार एसएससी परीक्षा 2019 में। दोस्तों हम बात करते हैं आगे, बात करते हैं प्रश्न संख्या 16। दोस्तों इस प्रश्न में क्या पूछा गया है? देखिए प्रश्न है कि कौन सा हार्मोन तनाव हार्मोन कहलाता है? ठीक है दोस्तों, पूछा गया कि कौन सा हार्मोन तनाव हार्मोन कहलाता है? तो कौन सा हार्मोन तनाव हार्मोन कहलाता है? तो एड्रेनालिन जो हार्मोन है ये, इसी को हम कहते हैं तनाव हार्मोन। ठीक है दोस्तों, एड्रेनालिन, ठीक है, हार्मोन का नाम है एड्रेनालिन। यही हार्मोन को तनाव हार्मोन कहा जाता है। ये दोस्तों प्रश्न पूछा गया था बिहार दरोगा परीक्षा 2019 में पूछा गया था इस प्रश्न को। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न हमारा रहा ये, इस प्रश्न में पूछा गया आपसे कि किस ग्रंथ को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो कौन सा ऐसा ग्रंथि है जिसको हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को। कौन से ग्रंथि को? पीयूष ग्रंथि को हम क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, जिसको इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न पूछा गया था बिहार एसएससी परीक्षा 2018 में। दोस्तों हम बात करते हैं अगला प्रश्न, जैसा कि देख रहे होंगे इस प्रश्न में दोस्तों पूछा गया है कि मस्तिष्क को ऊर्जा कौन सा पदार्थ देता है? मस्तिष्क को ऊर्जा कौन सा पदार्थ देता है, ये पूछा गया। तो मस्तिष्क को ऊर्जा की बात करें तो ग्लूकोज देता है। कौन सा पदार्थ देता है? ग्लूकोज देता है। समझ रहे दोस्तों, ये भी प्रश्न पूछा गया था बिहार शिक्षक परीक्षा 2023 में पूछा गया था। चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है 19 नंबर, ये प्रश्न क्या है कि रक्त में प्लाज्मा की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? पूछा गया
कि रक्त में प्लाज्मा की मात्रा की बात करें तो कितना प्रतिशत होता है। रक्त में प्लाज्मा कितना प्रतिशत होती है, तो 55% होती है। रक्त में प्लाज्मा कितना प्रतिशत होती है, तो 55% होती है। ये प्रश्न पूछा गया था बिहार पुलिस परीक्षा 2021 में दोस्तों पूछा गया था। चलिए दोस्तों, इस सेट का लास्ट प्रश्न रहा ये। इस प्रश्न में पूछा क्या गया है, जरा देखते हैं। प्रश्न है आपका कि कौन सा रोग बैक्टीरिया से नहीं वायरस से फैलता है। पूछा गया कि कौन सा रोग बैक्टीरिया से नहीं बल्कि वायरस से फैलता है। तो ये कौन सा रोग होता है, खसरा जो होता है ना, मीसल्स, ये खसरा रोग जो होता है बैक्टीरिया से नहीं बल्कि वायरस से फैलता है। ये प्रश्न पूछा गया था बिहार एसएससी परीक्षा 2020 में। दोस्तों, मैं जो सीरीज चलवा रहा हूँ अलग अलग सेटों का, जैसे कि बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, समझ रहे हैं ना। मैं सभी विषयों का जो प्रीवियस ईयर प्रश्नों का मैं सीरीज करवा रहा हूँ, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं। तो चैनल पे आप नए हैं अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।